तो अगर हम बात करें एक्सेप्शन की, तो एक्सेप्शन के केस में डिवाइड बाय जीरो जो एग्जैक्टली हमारे पास में कंसेप्ट होता है वो एक एक्सेप्शन है, ठीक है। ऐसे ही अगर आपने पॉइंटर के केस में एरर देखा होगा कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन होता है, कि अगर पॉइंटर को मेमोरी एलोकेट नहीं हुई तो नल पॉइंटर एक्सेप्शन। प्लस आपने एक्सेप्शन जैसा वर्ड शायद शायद कह रही हूँ मैं, फाइल हैंडलिंग के केस में भी सुना होगा कि अगर फाइल जो है वो प्रॉपरली आपने पाथ नहीं दिया, या फाइल अगर रैम में या मेमोरी में ओपन नहीं हुई तो भी हमारे पास में एरर आती है। तो वहां उस पर्टिकुलर को हम एरर ना बोलकर एक्सेप्शन बोलते हैं, ठीक है। एक्सेप्शन हमेशा रन टाइम पर जनरेट होती है जब हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, और एरर हमेशा हम जब प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, ठीक है, यानी कि बिफोर द रन, यानी कि बिफोर द एग्जीक्यूशन हमें एरर स्क्रीन पर शो होती है। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग को, कि अगर हमारे प्रोग्राम में डिवाइड बाय जीरो एरर आती है या एक्सेप्शन आती है, उसको कैसे डील करना है, ये हम सारा का सारा काम C++ में कर सकते हैं, ठीक है। प्लस जैसे पॉइंटर को प्रॉपर मेमोरी एलोकेट हो जाए, नहीं हो तो किस तरह से क्या आपके पास में मैसेज आना चाहिए, वो हम सारा का सारा यहाँ पर डीलिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो ये कहलाता है एक्सेप्शन हैंडलिंग, जो कि सी में प्रेजेंट नहीं होता लेकिन C++ में हम उसको कर सकते हैं, ठीक है। सेम अगर मैं सी की बात करूं, तो अगर मुझे क्या करना है, वेरिएबल्स को प्रिंट करवाना है या यूजर से इनपुट लेना है, तो मेरे पास में इनपुट लेने के लिए स्कैनफ फंक्शन होता था और प्रिंट करवाने के लिए प्रिंटफ फंक्शन होता है, ठीक है। सेम अगर मैं C++ की बात करूं, तो स्कैनफ को रिप्लेस करता है कौन, सी इन। सी इन मतलब, यहाँ पर सी इन का मतलब होता है, यहाँ इसका कंसेप्ट मतलब होता है स्टैंडर्ड इनपुट, ठीक है। तो अगर हमें स्टैंडर्ड इनपुट की बात करूं, तो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस तो हमारे पास में कीबोर्ड होता है, ठीक है। तो कीबोर्ड से अगर हमें क्या करना है, इनपुट लेना है, ठीक है, और वो किसी वेरिएबल में स्टोर हो जाए, लाइक जो स्कैनफ काम करता था वही यहाँ पर सी इन काम करता है, ठीक है। मैं अभी सी इन को एक डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ। सी इन हमारे पास में जो कंसेप्ट है, अच्छा इसको बोलेंगे क्या, ये यहाँ पर मैंने लिखा है कि प्रोनाउंस्ड एज सी इन, ठीक है। इसका काम क्या है कि यूजर जो भी इनपुट दे रहा है उसको किसी वेरिएबल में स्टोर करना, ठीक है। अभी एक डायग्राम देखते हैं हम इसका। और अगर हमें वेरिएबल को प्रिंट करवाना है या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, तो वी हैव टू यूज सी आउट। सी आउट मतलब कंसोल आउटपुट, ठीक है। तो देखते हैं इन दो टर्म्स को एग्जैक्टली हम कैसे समझने वाले हैं। ये देखें, अगर हमारे पास में वेरिएबल है या कोई भी मैसेज है, ठीक है, तो एग्जैक्टली लास्ट 10 मिनट से हमारे पास में क्लास ओवर होने के लिए इसको एक बार देख लेते हैं। अब आप देखें यहाँ पर एक चीज और मैं एक्सप्लेन करूँ इस डायग्राम को समझाने से पहले। अब देखिए मैंने सी इन के साथ ये ब्रैकेट ये सिंबल यूज किए और सी आउट के साथ में ये ब्रैकेट सिंबल यूज किया, सॉरी। तो अगर हम इन सिंबल की बात करें तो सिंपली सी में या C++ में हम इनको क्या कहते हैं, बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट, ठीक है। ये क्या करता है, बिट्स पे काम करता है और जो बिट्स हैं उसको क्या करेगा, लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करेगा। ये पूरा हम फंक्शन बना के वापस डिस्कस करने वाले हैं कि बिटवाइज लेफ्ट शिफ्ट कैसे काम करने वाला है। लेकिन जब हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को सी आउट के साथ में यूज करेंगे, तो सिंपली ये ऑपरेटर कहलाएगा हमारे पास में स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर। आई एम रिपीटिंग द वर्ड। ये ऑपरेटर जो सी आउट के साथ में अगर यूज में आता है, तो ये ऑपरेटर कहलाएगा स्ट्रीम इंसर्शन ऑपरेटर, ठीक है। सी आउट यहाँ पर एक फंक्शन नहीं है। सी आउट सिंपली हमें एक बना प्री डिफाइंड हमें एक ऑब्जेक्ट के फॉर्म पर मिला है। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर मुझे स्ट्रक्चर को यूज करना है कहाँ पर, मेन में, तो मुझे उसका एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा। वैसे ही अगर मुझे क्लास को यूज करना है तो मुझे उसका एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर सी आउट एक बना बनाया ऑब्जेक्ट हमें मिलता है जिसको कि हमें सिंपली यूज करना है। कैसे यूज करना है वो देखते हैं। लेकिन सी आउट का काम क्या है कि जो भी हमारे पास में वेरिएबल है, जो भी हमारे पास में मैसेज है, ठीक है, वो सिंपली इस इंसर्शन ऑपरेटर के थ्रू, ठीक है, या मैं यूं कहूँ कि इन दोनों को कंबाइंड करा जाता है, ठीक है। प्लस जो हमारा मैसेज है या जो वेरिएबल है उसको कहाँ पर शो किया जाता है, हमारे आउटपुट स्क्रीन पर। तो सी आउट हमेशा काम करता है स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस, जो कि हमारा क्या कहलाता है, मॉनिटर हो गया या लैपटॉप की स्क्रीन हो गई, ठीक है, या प्रोजेक्टर हो गया। तो अगर हमें कुछ प्रिंट करवाना है तो बेसिकली सी आउट इस ऑपरेटर के साथ में यूज में आता है, ठीक है। यहाँ इस राइट हैंड साइड पे हमें वेरिएबल का नाम या मैसेज लिखना होता है जिसको कि हमें कहाँ भेजना होता है, हमारे आउटपुट डिवाइस पर, ठीक है। तो ये बेसिकली जो सीक्वेंस है वो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास में फॉलो होता है, ठीक है। और अगर मैं बात करूं सी इन की,
तो सीन क्या करता है, जो कीबोर्ड ने इनपुट दिया है, ठीक है, इस ऑपरेटर के थ्रू, और सीन क्या करता है एग्जैक्टली, यहाँ पर जो भी वेरिएबल है उसमें जाके उस पर्टिकुलर को स्टोर कर देता है। जैसे कीबोर्ड से मैंने 10 लिखा, ठीक है, तो 10 क्या करेगा, सीइन इस ऑपरेटर का यूज करके कहाँ पर इंसर्ट कर देगा, किसी वेरिएबल के अंदर। तो ये पूरा सी इन और सी आउट का एक प्रोसेस होता है, एक डायग्राम जो मैंने अभी आपको शो किया। सी इन के साथ वी हैव टू यूज दिस ऑपरेटर। सिंपली अगर इस ऑपरेटर की बात करूं तो ये ऑपरेटर राइट शिफ्ट कहलाता है। कौन सा राइट शिफ्ट, बिटवाइज राइट शिफ्ट, ठीक है। क्यों, क्योंकि ये बिट्स पे काम करता है, एक एक बिट को राइट में शिफ्ट करता है। इसका पूरा प्रोसेस मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एक उदाहरण के साथ में, लेकिन अभी हम सिंपल जो समझ रहे हैं उसको एक बार देख लेते हैं। तो सी इन के साथ जब हम इस ऑपरेटर को यूज करते हैं तो ये सिंपली ऑपरेटर कहलाता है स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। स्ट्रीम का मतलब कि हमारे पास में कितने बाइट्स या बिट में डेटा ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, या नंबर ऑफ बिट्स जो हमारे पास में जिसपे काम हो रहा है, उसको हम क्या कहेंगे, स्ट्रीम। तो अगर हम कीबोर्ड से डेटा, या मैं यूं कहूं कि नंबर्स को या फिर टेक्स्ट को मैं किसमें स्टोर कर रही हूँ, वेरिएबल में, ठीक है, तो हम यूज करेंगे सी इन। और वही अगर हमें वेरिएबल को या जो भी हमारा मैसेज है उसको हमें कहाँ ले जाना है, आउटपुट स्क्रीन पर, तो हमें इन पर्टिकुलर सिंबल का यूज करना पड़ेगा। तो ये सिंबल एग्जैक्टली करेंगे क्या, जो भी वेरिएबल है या जो भी मैसेज है उसको यहाँ पर जाकर पुट कर देंगे, यहाँ पर कहाँ पर, हमारे आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। और एग्जैक्टली कीबोर्ड से जो हमने इनपुट लिया है वो असाइन होगा किसी वेरिएबल में। तो यहाँ पर असाइन करने के लिए हम ऑपरेटर यूज करते हैं सी इन के साथ में, कौन सा, इसको हम कहेंगे एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि ये वैल्यू एक्सट्रैक्ट कर रहा है। कहाँ से एक्सट्रैक्ट कर रहा है, एक्सट्रैक्ट मतलब फेच करना, या मैं यूं कहूँ कि एक्सेस करना, या मैं यूं कहूँ कि उसको कैच करना, ठीक है। कहाँ से कैच कर रहा है, हमारे कीबोर्ड से, कीबोर्ड से कैच करके वेरिएबल में असाइन कर रहा है। और ये यहाँ पर क्या कर रहा है, जो वेरिएबल में है उसको कहाँ पर भेज रहा है, आउटपुट स्क्रीन पर, ठीक है। तो ये बात होती है सी इन और सी आउट की। तो यहाँ पर मैंने इन दोनों स्टेटमेंट में यही लिखा है कि हमारा स्टैंडर्ड इनपुट जो मीडियम होता है वो कीबोर्ड होता है, और सिंपली सी इन के साथ हमें इस पर्टिकुलर सिंबल को यूज करना होगा जिसको कि हम ऑपरेटर कहते हैं, सिंपली बिटवाइज राइट शिफ्ट। लेकिन क्योंकि वो सी इन के साथ में यूज में आता है इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर। क्यों, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट करता है, किसको एक्सट्रैक्ट करता है, डेटा को, ठीक है। कौन सा डेटा, जो हमने कीबोर्ड से इनपुट किया और उसको जाके वेरिएबल में स्टोर कर देता है। तो ये बात हो गई हमारे पास में C++ की इंट्रोडक्शन के साथ में सी इन और सी आउट की, ठीक है, जो कि हमें यहाँ पर C++ में मिलने वाले हैं यूज करने के लिए। अब लास्ट इस डॉक्यूमेंट का जो पॉइंट है उसको हम डिस्कस करते हैं, और सी इन और सी आउट को मैं जब आपको प्रोग्राम बनाना एक्सप्लेन करूंगी या प्रोग्राम के थ्रू जब मैं समझाऊंगी तो और क्लियर हो जाएगा कि सी आउट कैसे काम करता है, हमें किस तरह से वेरिएबल लिखना होता है। सिंपल अगर एक एग्जाम्पल दूं तो जैसे मुझे अगर सी आउट के साथ में आपको यहाँ पर स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है हेलो, तो मुझे कुछ इस तरीके से लिखना होगा। कहने का मतलब है यहाँ पर ये मैसेज इस तरीके से डिस्प्ले होगा, और अगर मुझे वेरिएबल को डिस्प्ले करवाना है तो जैसा हमने प्रिंटफ में क्या लिखा था अभी तक, परसेंट हम फॉर्मेट स्पेसिफाई लिखते थे, ठीक है, वैसा हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिंपली हमें जो भी वेरिएबल डिस्प्ले करवाना है हमें उसका नाम यहाँ पर लिखना होगा। जैसे अगर वेरिएबल की वैल्यू 10 है तो अगर हमें उसको स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, लेट्स से कि डी नाम का एक वेरिएबल है, उसकी वैल्यू है 20 और 20 इस वैल्यू को मुझे स्क्रीन पर डिस्प्ले करवाना है, तो सिंपली सी आउट जो कि स्मॉल केस में है, ठीक है, उसको आपको इस तरीके से लिखना होगा। तो ये डी में जो भी है उसको कहाँ पर भेज दिया जाएगा, जो हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस है उस पर, ठीक है। प्रोग्राम के थ्रू उसको वापस हम देखेंगे वैसे भी। अब नेक्स्ट है हमारे पास में C++ के यूजेस, कि हम C++ को क्यों यूज करें, क्या इसमें इसके फायदे हैं। तो देखिए अगर इसको, तो हम C++ का यूज जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए कर सकते हैं, ठीक है। कौन कौन से सॉफ्टवेयर बन सकते हैं, मैंने आपको पहले भी समझाया था कि हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं, प्लस हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बना सकते हैं इसमें, ठीक है। सिस्टम सॉफ्टवेयर ऐसे सॉफ्टवेयर जो हमारे पूरे सिस्टम को कंट्रोल करेंगे, लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हम डिवाइस ड्राइवर्स भी बना सकते हैं। अब डिवाइस ड्राइवर्स क्या होते हैं कि जैसे मैंने अगर
हमने पहले शायद देखा होगा कि अगर हमें नोकिया के फोन जो पहले होते थे या सैमसंग के फोन जो पहले होते थे, कि उनको अगर हम कंप्यूटर से अटैच करते थे, तो कंप्यूटर को उनके इंस्ट्रक्शंस को समझाने के लिए हम जो जो वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो नोकिया पीसी सूट जैसा कुछ कंसेप्ट हमें उसमें डालना पड़ता था, ठीक है। या और अगर कोई एग्जाम्पल दूं, तो जैसे अगर हम सीडी इंसर्ट कर रहे हैं, तो सीडी इंसर्ट करने के लिए कंप्यूटर उस सीडी को कैसे समझेगा, तो उसके लिए यानी कि जो हमने डिवाइस डाला है, इंसर्ट किया है कंप्यूटर में, चाहे वो प्लग इन प्ले हो या कोई भी डिवाइस, जैसे मैंने कीबोर्ड अगर इंसर्ट किया, तो कंप्यूटर कीबोर्ड को कैसे डील करेगा कंप्यूटर से, इसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर में ऑलरेडी स्टोर होते हैं, जिसको कि हम क्या कहते हैं, डिवाइस ड्राइवर्स। यानी कि डिवाइस को रन करने के लिए जो ड्राइवर्स होते हैं, ठीक है, उसको हम डिवाइस ड्राइवर्स कहते हैं। कीबोर्ड माउस के जो डिवाइस ड्राइवर्स हैं वो ऑलरेडी ऑपरेटिंग सिस्टम में इंस्टॉल्ड होते हैं। लेकिन अगर हमें कोई ऐसा ड्राइवर इंस्टॉल करना है, जैसे कि अगर शायद गेमिंग के केस में ऐसा होता होगा कि अगर हमें गेमिंग से रिलेटेड कोई भी डिवाइस अगर हमने प्लग किया, तो उसके लिए पहले शायद सॉफ्टवेयर हमें उसमें इंसर्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। पहले के जितने भी, जैसे कोई भी अगर मैं फोन इंसर्ट करते थे हम लोग, जैसे नोकिया की बात करें, तो नोकिया पीसी सूट हमें इंस्टॉल करना जरूरी होता था, ठीक है। तो वो डिवाइस ड्राइवर्स कहलाते हैं, और ऐसे ही वो हम सी प्लस प्लस में क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा सर्वर्स के लिए सॉफ्टवेयर, और सर्वर भी शायद आपने लास्ट ईयर या शायद आपका एक सब्जेक्ट होगा सीएसटी, उसमें आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो अगर हमें सर्वर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे कॉलेज में हमारा एक सर्वर है, ठीक है, उसमें हम अपना डेटा स्टोर करते हैं, तो वो कुछ हम इसके थ्रू क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा जीयूआई एप्लीकेशन भी हम क्रिएट कर सकते हैं, गेम्स बना सकते हैं, ब्राउजर्स और कंपाइलर्स भी हम इसमें डिजाइन कर सकते हैं। क्लास ओवर होने वाली है, टाइम ओवर हो गया हमारा। चलिए, थैंक यू क्लास, बाकी हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। कुछ कंफ्यूजन रह गया हो? गौरव, अनम्यूट करने का ऑप्शन नहीं आ रहा है आपकी स्क्रीन पर। यस गौरव, बोले। मे बी मैं आपके क्वेश्चन का आंसर दे रही हूँ और क्लास लीव हो जाए, मे बी ऐसा पॉसिबल हो सकता है। मैम ये मेरी मैम मैं ये कोई मेरे है ना वो करके रीनेम करके वो हैंड खड़ा करता है मैम, मैं तो करता नहीं हूँ मैम। अब ये क्या पता कौन है इतना अच्छा वाला इंसान जो मेरी इतनी सोच रहा है। ओके, ठीक है, चलिए, थैंक यू क्लास।